स्वागत है साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीआई टैग्स के बारे में। जीआई टैग्स काफ़ी बार न्यूज़ में बना रहता है, काफ़ी बार न्यूज़ चैनल्स में, वीडियोस में, या फिर काफ़ी बार जो है इससे रिलेटेड क्लेम्स आते रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बार सुनने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि जीआई टैग्स आखिर होता क्या है। ठीक है, या और इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ जीआई टैग्स, जीआई टैग्स आखिर होता क्या है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों इतना चर्चा में रहता है, क्यों इतने सारे लोग क्लेम करते रहते हैं, या फिर बहुत सारी जो न्यूज़ इससे रिलेटेड बनती रहती हैं, क्यों, आखिर इतना क्यों है, क्या है इसे, वो एडमिनिस्ट्रेट, मतलब इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल कार्रवाई होती है, कहाँ से मिलेगा, कौन देता है, कौन इनकी जो ऑफिशियल देने की या फिर जो क्लेम को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कौन देखता है। ठीक है, ये हाउ टू गेट इट, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि जीआई टैग्स के जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करती, आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो वो कहाँ से मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, वो भी इसमें जान लेंगे हम। और रिसेंट जीआई टैग्स, ठीक है, तो रिसेंट में जो जीआई टैग्स मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को या गुड्स को, तो वो भी हम जानेंगे थोड़े से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ जीआई टैग्स। ठीक है, तो जीआई का मतलब जान लेते हैं पहले। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से आप समझ में आ रहा होगा आपके कि ये आखिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई एरिया डिफाइंड है, उससे रिलेटेड कुछ इंडिकेशन है। ठीक है, कुछ इंडिकेशन है जो आपको कुछ डायरेक्ट कर रहा है कि कुछ है उस जियोग्राफिकल एरिया या फिर पर्टिकुलर जो एरिया है, प्लेस है, उससे रिलेटेड कुछ कोई चीज़ है, उसको आपको आइडेंटिफाई करवा रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ बता रहा है। ठीक है, तो वही है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, का फुल फॉर्म होता है। ये एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत तरीके की होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप अगर वैक्सीन बना लेते हैं, ठीक है, तो वैक्सीन बनाने की जो क्रियाविधि थी, जैसे आपने बनाया कोई, जैसे कोरोना बहुत चल रहा था, वैक्सीन इसलिए मुझे ध्यान में आया, तो वो जो उसकी क्रियाविधि थी, जो क्या क्या आपने मिलाया उसमें, कैसे कैसे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके, जैसे वो जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, वो है। उसी तरीके से जीआई टैग भी उसी तरीके की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और अगर डेफिनेशन के रूप में अगर हम जाएँ, तो एक तरीके का एक सर्टिफिकेट मिलता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फिर गुड्स को। ठीक है, तो एक ये सर्टिफिकेट है जो गुड्स और प्रोडक्ट्स को मिलता है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के हैं और वहाँ के बहुत ही कुछ यूनिकनेस को दिखाते हैं वो। ठीक है, तो इट इज़ ए सर्टिफिकेट गिवन टू सर्टेन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया और स्टेट और कंट्री। ठीक है, तो एक एरिया के हो सकते हैं, एक स्टेट के हो सकते हैं, कंट्री के भी हो सकते हैं। वो यूनिक है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए यूनिक है। ठीक है, और कहीं के लिए यूनिक नहीं है वो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, तो दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो दार्जिलिंग टी को जो है, जो जीआई टैग मिला है, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो दार्जिलिंग टी जो है ना, वो दार्जिलिंग की फेमस है। ठीक है, अब इस टी को कोई और क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और, मान लो अब तमिलनाडु वाले चाहें कि हम भी जो है, हमारे यहाँ जो चाय बनती है उसको हम ये कह दें कि नहीं, ये हमारी वाली टी जो है वो दार्जिलिंग टी है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि उसको जीआई टैग मिल गया है। तो एक इसका एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इस तरीके से। जीआई टैग मिलने के बाद में पर्टिकुलर एरिया की चीज़ जो है वो स्पेशल हो जाती है। ठीक है, तो दार्जिलिंग टी आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि दार्जिलिंग टी जो है वो पहला प्रोडक्ट है, या फिर पहला गुड्स है, प्रोडक्ट नहीं कहेंगे इसको, ये पहला गुड है जिसको जीआई टैग मिला था इंडिया में। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो गई। इट इज़ ए नॉन फिजिकल असेट कंपोजेज लीगल क्लेम टू फ्यूचर बेनिफिट्स थ्रो स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस अटैच टू इट। तो ठीक है, तो आप ये देखिए कि बेनिफिट क्या क्या होंगे, फ्यूचर बेनिफिट इसके क्या क्या होंगे। ये फ्यूचर बेनिफिट से आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैंने बताया दार्जिलिंग टी है, तो तमिलनाडु वाले क्लेम नहीं कर सकते, तो दार्जिलिंग वाले ही बेचेंगे इसको दार्जिलिंग टी कह करके। ठीक है, तो एक बेनिफिट मिल गया ना, कि उनकी चाय जो है यूनिक हो गई और स्पेशल हो गई, और अब दूसरे वाले नहीं कह सकते उसको कुछ भी। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गया उसका जीआई टैग मिलने का। नहीं तो तमिलनाडु वाले भी कह देते, वो भी कह देते, क्योंकि दार्जिलिंग की टी जो फेमस है, हर कोई चाहेगा कि मैं भी अपनी टी के ऊपर जो दार्जिलिंग टी लगा के बेच दूँ तो मेरे को अच्छा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट हो गया, एक तरीके का प्रिविलेज उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो जाता है, जैसे इसको जीआई टैग मिल जाता है, तो वो अब दूसरा कोई क्लेम नहीं कर सकता, तो एक इसका बेनिफिट हो जाता है। तो चलिए और जानते हैं कि और इंपॉर्टेंस क्या है जीआई टैग मिलने के बाद में, और क्या क्या फ़ायदा हो जाता है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट हैविंग जीआई टैग प्रिवेंट अनऑथराइज क्लेम्स। ठीक है, अब अनऑथराइज क्लेम जैसे मैंने बता दिया, तमिलनाडु वाले नहीं कह सकते। ठीक है, राजस्थान वाले तो होती नहीं है, लेकिन कुछ होती तो भी नहीं कह सकते थे। ठीक है, और जहाँ भी टी होती है, जैसे तमिलनाडु में, केरला में यहाँ पे होती है, तो वहाँ पे टी प्रोडक्ट जो है, वो टी जो है वो उगाई जाती है, वहाँ से जो है काफ़ी टी फेमस है वहाँ की भी। लेकिन दार्जिलिंग वाली टी नहीं हो सकती, वो क्लेम नहीं कर सकते कि दार्जिलिंग वाली टी हमारी है, क्योंकि दार्जिलिंग वाली टी को जीआई टैग मिला हुआ है, दार्जिलिंग की ही टी जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, वही क्लेम कर सकते हैं इसको, और उससे रिलेटेड जो फ़ायदा होगा वो वहीं के उसके उस पर्टिकुलर उसको ही मिलेगा। ठीक है,
तो इंक्रीजेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब दार्जिलिंग टी है भाई, जीआई टैग मिल गया। जीआई टैग वैसे कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि पर्टिकुलर चीज़ को उन्होंने यूनिफाई कर दिया, ठीक है, उन्होंने यूनिक बना दिया उसको, ठीक है। तो अब यूनिक बना दिया है तो लोगों के दिमाग में आता है यार जीआई टैग मिला हुआ है दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है, ठीक है। जीआई टैग मिल गया उसको, फेमस तो है ही, जीआई टैग मिल गया अब उसको। अब उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि लोगों के मन में आती है चलो यार भी पी के देखते हैं, ठीक है, इतनी फेमस क्या है उसमें, ठीक है। तो जीआई टैग मिल गया, उससे ऊपर एक ठप्पा और लग गया कि भाई हाँ यूनिक तो है वो, इसीलिए उसको मिला है, ठीक है। तो उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। इम्प्रूव एक्सपोर्ट। अब विदेश में बैठे, ठीक है, वहाँ पे अगर बेचना चाहोगे जीआई टैग के साथ में कि भाई हम दे रहे हैं आपको दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंच के परफ्यूम परफ्यूम मिलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, कुछ जहाँ पे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई फ्रेंच के परफ्यूम है, क्योंकि फ्रेंच परफ्यूम जो है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है, उनको भी एक मिला हुआ, ठीक है। तो वो काफ़ी फेमस है, तो इसलिए यहाँ पे भी खरीदते हैं ना, तो वो महंगे दाम पे बेचते हैं, कहते हैं कि भाई फ्रांस के हैं तो महंगे होंगे, ठीक है, फ्रेंच परफ्यूम है तो महंगे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ बिकते हैं कहीं और भी बिकते हैं। तो दार्जिलिंग टी भी जो है सेम उसका जीआई टैग मिल जाएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ जाता है बेसिकली। इसके बाद में प्रिवेंट फेक प्रोडक्ट्स। अब वही सेम बात आ गई मैंने जो कहा कि फेक प्रोडक्ट, जैसे दार्जिलिंग वाले टी है, अब दूसरे वाले उसको ये नहीं कह सकते ये हमारी वाली है, क्यों? क्योंकि इसको एक क्लेम मिल जाता है, गवर्नमेंट जो है ये वेरीफाई करती है और ये अश्योर करती है, इंश्योर करती है कि भाई फेक प्रोडक्ट जो हैं वो ना आए, जिसका प्रोडक्ट है उसी को जो है वो यूनिकनेस जो है उसी पर्टिकुलर को ही मिलेगा, ठीक है, कोई दूसरा क्लेम ना करे। और इसको पर्टिकुलर अच्छे तरीके से जो है इसको इन्फोर्स किया जाता है, वायलेशन बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाता, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। जैसे जीआई टैग मिलता है आप क्लेम कर सकते हो, दार्जिलिंग टी वाले जो जिनको मिला है वो क्लेम कर सकते हैं, दूसरा करेगा तो उसको इन्फोर्स करने के लिए पुलिस की, गवर्नमेंट की लीगली जो भी उनको कार्यवाही वो कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो फेक प्रोडक्ट अपने आप कम हो जाएंगे, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे। बेनिफिट फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स। अब फार्मर को कैसे बेनिफिट कर दिया? अब भाई दार्जिलिंग टी है बना रहे हैं, उसी पे चलते हैं, ठीक है। अब वो दार्जिलिंग टी है उगा रहे हैं, अब वो बेचेंगे तो उनको हाई प्राइस मिलेंगे, हाई प्राइस मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उनको हाई प्राइस मिलेंगे तो फार्मर जो है बेनिफिट होने वाले हैं। मैन्युफैक्चरर क्यों है यहाँ पे? क्योंकि दार्जिलिंग टी तो क्या है उगाई है तो फार्मर हो गया, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको भी उनको भी जीआई टैग मिलता है। जैसे मैं बताऊंगा कि आगे एक हैंडीक्राफ्ट है आइटम, उनको भी कुछ को मिलता है, ये एक पर्टिकुलर जगह के हैं, ठीक है, आगे आएंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। वरंगल दरी है तेलंगाना की, ठीक है, उनको भी मिलता है, तो वो बनाने वाले प्रोडक्ट हैं। तो जैसे ही उनको जीआई टैग मिला उनके भी एक्सपोर्ट जो हैं बढ़ जाएंगे, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर को भी इस तरीके से बेनिफिट करते हैं। अब इसमें एक और बात ये है कि जैसे इंडिया में दार्जिलिंग टी है, अब इंडिया में तो इंडिया वाले इन्फोर्स कर देंगे, अब बाकी दूसरी जगह वाले कहने लगेंगे भाई, दूसरे चाइना वाले भी कहने लगे कल की हमारे वाली भी टी भी जो है दार्जिलिंग वाली टी है, ठीक है, आप ये वाली लीजिए। तो उसको कैसे? तो डब्ल्यूटीओ की जितने भी साइन मेंबर्स हैं ना, ठीक है, तो मेंबर कंट्री जितनी भी हैं, जीआई टैग अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के किसी उसको मिला हुआ है, ठीक है, तो जितने भी मेंबर हैं, मेंबर कंट्री जो हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि एक कंट्री या पर्टिकुलर एरिया को जो जीआई टैग मिला हुआ है वो अपने उस दूसरी कंट्री में, अपनी कंट्री में भी वो उसको इन्फोर्स सेम इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वोलेशन नहीं करते हैं, वो उसको सेम रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। और एक ये ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंडर में होता है, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, ट्रिप्स अग्रीमेंट है उसके अंडर में ये इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, दूसरे देशों में भी उसको वायलेट नहीं कर सकते, तो ये एक और फ़ायदा हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस सी बात है, तो और अच्छा मतलब फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि बाकी कंट्रीज़ भी इसको सेम फॉलो करते हैं। इसके बाद में हु एडमिनिस्ट्रेट और कैसे मिले इसके बारे में जानते हैं। तो हु एडमिनिस्ट्रेट, तो एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम देखें तो ये किया जाता है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। ये एक मतलब ऑफिस का नाम कह लो या फिर एक पद का नाम कह लो, ये हैं, ये इन सबको देखते हैं, ठीक है। कंट्रोलर है, इंडिया की बात कर रहे हैं सॉरी। तो कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, ठीक है, ये इनके जो जीआई टैग्स है इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, ठीक है। इनको रजिस्ट्रार ऑफ जीआई भी कहा जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ जीआई मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो मिलता है हमको, उसको टैग जो मिलता है उसका रजिस्ट्रार भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं इनको, ठीक है। अब मिलेगा कैसे, ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसको गवर्न करने के लिए इंडिया ने जो है जीआई टैक्स के रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उसको गवर्न करने के लिए जो है इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट जो है वो पास किया था, वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो इस एक्ट के अंडर में प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको मिलेगा कैसे? अब मिलेगा भाई, आप फाइल कर सकते हो, आपके पास भी मान लो कोई आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप पर्टिकुलर जगह से हो, वहाँ की कोई चीज़ फेमस है, यूनिक है, उसके लिए आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई तो कर दोगे, ठीक है, सिंपल फॉर्म आप जो है
उस तरीके से ऑनलाइन आपको मिल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आपने अप्लाई किया, अब अप्लाई तो दुनिया कर सकती है, लेकिन मिलेगा कैसे? ऐसे तो हर कोई कर देगा। तो उसके लिए आपको जो है ना डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपको देना पड़ता है। ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और ये इसी एरिया से जो है इसी एरिया के लिए यूनिक है, ये और कहीं नहीं है। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इसी एरिया की यूनिक है और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको प्रूव करना पड़ता है कि काफ़ी दिनों से जो है यहीं पे होता आ रहा है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप प्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो आपको एक जीआई टैग मिल जाएगा और फिर जो बेनिफिट्स आपके पीछे एक्सपोर्ट प्राइस जो भी सब होना है, ठीक है, आपका एक ब्रांड वो सब हो जाएगा, सब जो है मिल जाना है। लेकिन एक पर्टिकुलर टैग जो है एक पर्टिकुलर उसको नहीं मिलता, तो वो बेसिकली एरिया को या फिर कंट्री को ऐसे मिलता है। तो लेकिन वो भी काफ़ी बेनिफिट दे जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी जो मैन्युफैक्चरर हो गए या फिर जो फार्मर्स हो गए उनके लिए। तो ये मिल जाएगा आपको इस तरीके से। ठीक है, रिसेंट जीआई टैग्स की अगर बात करें तो कुछ मिले हैं रिसेंट में। तो अल्फोंसो मैंगो, रत्नागिरी या रत्नागिरी कह लो, महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी हैं, रत्नागिरी जगह, वहाँ के अल्फोंसो मैंगो बहुत फेमस है। ठीक है, तो उनको भी जीआई टैग मिला है रिसेंट में, रत्नागिरी और सिंधुगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, तो उनको जीआई टैग मिला हुआ है अल्फोंसो मैंगो। अब अल्फोंसो मैंगो अगर आएंगे ना तो उनके रेट देखना आप मार्केट में अलग ही मिलेंगे नॉर्मल मैंगो से। लोग कहेंगे कि भाई रत्नागिरी के आम है, खा के देखो। ठीक है, तो आप भी जो है एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार होंगे, ये फ़ायदा मिल जाता है इससे। ठीक है, आदिलाबाद डोकरा, ये कि एंशियंट बेल मेटल क्राफ्ट है। ठीक है, मेटल क्राफ्ट कह लो या हैंडी क्राफ्ट कह लो। ठीक है, तो ये है एक आदिलाबाद डोकरा। ठीक है, ये बेल मेटल क्राफ्ट, ये एंशियंट है कुछ है। ठीक है, और वरंगल दरी, ये तेलंगाना को मिला है। ठीक है, अल्फोंसो मैंगो का रत्नागिरी, सिंधुगढ़ और महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, आदिलाबाद डोकरा और वरंगल दरीज को तेलंगाना को मिला हुआ है। नीलम्बर टीक को केरला को मिला हुआ है। नीलम्बर टीक जो है केरला की एक टीक मतलब एक वुड है। ठीक है, जो केरला की है, फेमस है, वहीं पे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए इसका जीआई टैग जो है केरला को मिला हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो मैगी पान, झड़ालू आम, कटरनी राइस, ये तीन है। ये तीन रिसेंट में जो है बिहार को मिले हैं। ठीक है, वहाँ पे भी एक जड़ालू आम है, वो भी बिहार का भी काफ़ी फेमस है। कटरनी राइस ये भी फेमस है और महगी पान ये, ठीक है, ये बिहार को मिला है रिसेंट में। एक आगे है बोकाशोल राइस। ये बोकाशोल राइस जो है स्पेसिफिक है, सॉरी स्पेशल है। स्पेशल कैसे है मैं बताऊँ आपको, ये कि ये एक इस तरीके का चावल है, इसको पकाने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे खा सकते हो। ठीक है, तो इसका जीआई टैग जो है वो आसाम को मिला है रिसेंट में, तो आप ये जान सकते हो। एग्जाम से रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है, तो जो नॉर्मल नॉलेज के लिए भी कह सकते हैं। तो ये, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि कुछ तो जानने को मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, और कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।